वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं चौधरी अदनान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपने जो अपनी बिल्डिंग्स दिखाई हैं वो बिल्डिंग्स अच्छी हैं आपकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने वो कुछ और बिल्डिंग्स देखी हैं जिनकी काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट आ रही होती हैं। कुछ कंपनी जिनकी जो कोई बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, 1.5-2 कनाल की बिल्डिंग है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा है, हर तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। मेरे पास यूट्यूब पे भी आ रहे हैं ऐड, फेसबुक पे भी आ रहे हैं, हर तरफ मुझे ऐड नज़र आ रहे हैं, टीवी पे भी मुझे ऐड नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो कंपनीज जो है काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स कराती हैं, वो कोई कंपटीशंस करा रही हैं, वो लीग्स करा रही हैं, मैचेस करा रही हैं, काफ़ी कुछ करा रही हैं वो। हालांकि बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं, और आपने तो जो बिल्डिंग्स आपने दिखाई हैं बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन आप तो इतने कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहे। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है मेन, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो फिनोमेना आपने बताया ना कि आजकल चल रहा है कि लोग एक इवेंट करते हैं, बड़ी सी कैनपी लगाते हैं, वहाँ पे बड़ा स्टेज सजता है, वो एक बड़ी तकरीब होती है और वो 2-3 कनाल की बिल्डिंग होती है और उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे जो हर एक का ना काम करने का अपना एक तरीका है, सही है। और अगर आप ये जो एक बात याद रखिए, जो भी आप साबुन लेते हैं, सर्फ लेते हैं, रियल एस्टेट लेते हैं जिसमें बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, एक बात याद रखिए कि वो पैसा आप पे कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट वो अपनी जेब से नहीं पे करता, आप पे करते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में साबुन घर घर में बन रहा है, ये फैक्ट्रियां लग गई हैं, बन रही हैं। दूसरी तरफ आपको लक्स है, पामोलिव है, इस तरह के साबुन है। अब साबुन दोनों एक क्वालिटी के हैं, वो सस्ते इसलिए हैं कि वो कोई पब्लिसिटी नहीं है। यहाँ पे एक 3 करोड़ रुपया दे के एक मॉडल चाहिए, ठीक है जी, फिर कोई 10 करोड़ लग के उसकी शूट होती है कि वो जो बाल को ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो प्रोडक्ट का एक ना हाइप क्रिएट होती है ना, हेड एंड शोल्डर, ये वो नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो वो ये एक बड़ी कैपिटल से आता है, एक बड़ी मार्केटिंग, एक बड़ा प्रोपेगेंडा है जो कि क्रिएट किया जाता है। यही आम बंदा जो कि ब्रांड्स को नहीं समझता है, जो चीज़ों को नहीं समझता ना, वो समझता है कि शायद यही सही है, बाकी सब गलत है, जो कि वो इस तरह से नहीं आ रहे। अब फर्ज करें एक बंदा है, वो नेक नीति से अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसका स्केल छोटा होगा, लेकिन वो ज़्यादा ईमानदार होगा इंस्टेड ऑफ के उसके कि जो एक बहुत बड़ा सा काम है, पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट है, हर शेल्फ पे ऊपर पड़ी हुई है, उसके मुकाबले में, ठीक है ना। उसका जो प्रॉफिट है वो अरबों खरबों में है, उसका प्रॉफिट चंद लाख के अंदर है, लेकिन ही इज वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उसने कल को एक बड़ा ब्रांड बनना है। एक वो ही इज इन प्रोसेस टू बी ए बिग ब्रांड, ठीक है ना। उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। हिंदुस्तान के अंदर यूनिलीवर ये सारे थे, और वहाँ पे एक डिटर्जेंट वाला बंदा था जो घर में डिटर्जेंट बनाता था और उसके बाद साइकिल पे वो जगह जगह बेचता था, निरमा वॉशिंग पाउडर। फिर एक वक्त आ गया 20 साल के बाद कि वो उसके पास बहुत मतलब बड़े स्केल पे काम हो गया, तो फिर वो निरमा वॉशिंग पाउडर का ऐड जहाँ बच्चे थे इंडियन चैनल में आता था ऐड, हम भी सुनते थे। फिर वो बड़ा ब्रांड बन गया, एक अकेला बंदा साइकिल से। तो बात यह है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो भी वही प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन आम आदमी जो मैं इसको कहता हूँ कि जो ज़हनी तौर पे इन चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसकी इतनी जो है ना एबिलिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, यूज़ करके पता लग जाता है प्रोडक्ट का ना। तो वो इस वजह से हमारी लोकल, अगर हम सोचें ये उन नए बंदों को, काम करने वालों को की चीज़ खरीदेंगे नहीं, हाँ जी। और अगर म्यारी नहीं होगी तो फिर ना खरीदें, अगर म्यारी हो तो उनको अप्रिशिएट भी करें, उनसे खरीदें भी, सो दैट कि उनकी सेल हो और वो बड़े स्केल पे जाए, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कम हो। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखिए ये हमारा ना एक सोचने का अंदाज, असल में हम चाहते हैं अगर पाकिस्तान से मोहब्बत, तो फिर वो ये अंदाज ये है मोहब्बत करने का। ये नहीं है कि वो जो तरानों वाली सरकारें हैं वो तराने बनाते हैं तो उससे मोहब्बत होती है। असल मोहब्बत ये है कि आप का जो डीप लव है ना वो विद योर कंट्री, वो ये है कि आप अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को खरीदें, उनको फीडबैक दें कि भी इस तरह अच्छा करें, वो बेहतर हो, और वो पैसा भी कमाएं, उनके प्रॉफिट्स बने हुए इस तरह से। अब यहीं पे आ जाए वापस रियल एस्टेट में, जो आप कह रहे हैं ना कि बड़े बड़े इवेंट्स हैं, बहुत बड़े मॉडल हैं, ये है वो सारा पैसा आप पे करते हो। हम आपको फर्ज करें अपार्टमेंट दे रहे हैं 11,000 पर स्क्वायर फीट पे, ठीक है ना। तो अब अगर हम आपको 14,000 पर स्क्वायर फीट पे दें, और जो 3,000 पर स्क्वायर फीट है फॉर एग्जाम्पल, वो हम उसकी कैंपेन बनाए, शान को साइन कर लें,
सही है ना। और 2-4 बिल्डिंग हम 2-2 कनाल की शुरू करके शान को साइन कर लें और वो तो मामला, और टेलीविजन पे एक ऐड बना के लगा दें जैसे ज़मीन.com वगैरह का आता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है ज़मीन.com बहुत महंगा बेच रहा है अपार्टमेंट। अब हो क्या रहा है, क्योंकि उसका बीच में मार्जिन भी बहुत है, वो आपका पैसा भी बहुत खर्च करता है एडवर्टाइजिंग पे। प्रोडक्ट को अगर आप देखो तो वो सेम ही है, ठीक है ना। सिर्फ क्या कि वो जो नफसियाती एक डिफरेंस है ना जो जेन में क्रिएट कर दिया हुआ है, उसकी बेनिफिट, उसकी चीज की उस बेस के ऊपर जो है वो बहुत पैसा बना रहे हैं और आप पैसा भर रहे हैं। हम काम करते हैं रियलिस्टिकली, जो कि मुमकिन है। अब मैंने बताया ना, सारी गेम तो मैंने आपके सामने रख दी है ना, कि अगर हम अपना रेट बढ़ा लें और हम इस तरह का काम कर लें तो वो लोग भी शायद ज़्यादा हमारे गिर्द आ जाएंगे और फिर जो है ना शशका भी ज़्यादा होगा और वो जो होगा। तो आप चीज़ों को समझें। बीइंग अ कस्टमर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पैसा इसलिए नहीं है कि बिलबोर्ड पे जाके ना लड़की की फोटो लगी रहे हो, एक बिल्डिंग खड़ी है साथ में एक लड़की है, अब वो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं, लड़की भी टेढ़ी सी है बिल्डिंग भी टेढ़ी सी है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा ना। तो आप देखो देखेंगे कि वो जिन्होंने खड़ी की है या जिन्होंने वो टेढ़ी सी लड़की, वो उन्होंने कोई एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को टारगेट किया है, ठीक है ना। वो जानते हैं कि ये लड़की वो है, तो वो उसी बेस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये मार्केटिंग जो है ना, देखिए ये बड़ी बेरहमाना मार्केटिंग होती है। उसमें आम आदमी जो है ना वो खामखा फंस जाता है, खामखा महंगी चीज़ ले बैठता है। फिर वो हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमने महंगी ले ली आप हमें निकालें, हम नहीं ये करना चाहते, हमें तो बहुत नुकसान हो गया। दूसरा जो हम चीज़ दे रहे हैं रीजनेबल पैसों पे दे रहे हैं, चीज़ तैयार हो रही है, किराए पे लग रही है, लोगों को रिटर्न आ रहा है, दे आर वेरी मच हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं कि जो समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप ये इस चीज़ पे बिल्कुल ही कभी ना जाइए कि बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, और जो शेख को ले लिया, शान को ले लिया है, वो टेढ़ी चिब्बी सी लड़की को ले लिया है, तो वो प्रोडक्ट बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है। सिर्फ बात यह है कि उन्होंने इस तरह से समझा है या किसी ने उनको इस तरह गाइड किया है क्या ये करना है ना। अब शहबाज शरीफ की फोटो लैट्रीन पे लगी है, ठीक है ना। अभी आटे वाले उस पर लगी है, अदालत ने भी कहा है कि आटा भी बेच दे रहे हो लोगों को, ऊपर से इतने पब्लिसिटी भी कर रहे हो, जितने का आटा नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा की पब्लिसिटी कर रहे हो। लेकिन ये बेरहमाना है ना मार्केटिंग, बेसोची मार्केटिंग है। ये वो लोग हैं जो किसी को जवाबदेह नहीं है, या जिनके कोई वैल्यूज नहीं है, जिनके कोई इक़दार नहीं है ना जिंदगी के बारे में, उनका जो नजरिया है वो ही सारा खराब है, बेस ही खराब है, ठीक है ना। 22वें ग्रेड का अफसर होगा तो उसके जूते पॉलिश करेंगे, और अगर सही काम करना होगा तो वो इनको तौफीक ही नहीं है। तो वो आम आदमी जो बेचारा वो मार रहा है, 20 लोग आटे की लाइन में मार गए और ये अपने इश्तिहारबाजियों पैसे लगा रहे हैं। तो ये समझे, ये आप ही लोग हैं जो इसको इनकरेज करते हैं। अगर आप एड्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें इस बेसिस के ऊपर, तो ये काम थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, लोगों को समझ आएगा। नहीं आता, आप देखना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिस्पांस नहीं है। आज डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग चीज़ें देखे तो वो फिर कोई ना कोई वो कर रहे हैं। तो फिर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जो है ऐसा दिखाते हैं कि यार बंदे ने पता नहीं क्या, पता नहीं वहाँ खेत है, अभी आबादी हो ही नहीं, तैयारी हो नहीं रही, डेवलपमेंट हो नहीं रही, ऐसा बकवास है। लेकिन वो जो फंस गया वो फंस गया बेचारा। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को समझें, डिफ्रेंशिएट करें, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।